कोई मनुष्य अपना अगला जन्म भी मनुष्य का पा सकता है। उसके लिए करना होगा ये काम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस कर्म को करने से अगला जन्म क्या होगा। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों के अनुसार अगला जन्म का जिक्र किया गया है। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, आदमी चाहे वो कोई भी काम करे, गलत या सही, सबका हिसाब भगवान रखता है। लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आता और इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम होता है। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और सुअर योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म कांड के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौआ और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद भी उसे कई ऐसे जन्म लेने पड़ते हैं जिसमें उसे भटकना पड़ता है और बेमौत मरता है। और यदि फिर वो अच्छा कर्म करेगा तो उसे फिर मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा दे तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं।
साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने माता पिता का सेवा करता है और अपने धर्म के पथ पर चलता है और धर्म को बचाने का कार्य करता है, तो उसे अगला जन्म मनुष्य का जरूर मिलेगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने धर्म का स्थापना करने के लिए महाभारत के युद्ध का योजना बनाई थी। यदि कोई मनुष्य कृष्ण द्वारा बताई गई पथ पर चलता है, तो उसे जरूर अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। लोग ज्ञान के कमी के कारण अपने पथ से भटक गए हैं और लगातार गलत कामों में लिप्त हो गए हैं। जब ज्ञान होगा तब तक सारी उम्र निकल चुकी होगी। इसलिए समय रहते ज्ञान की प्राप्ति करने में भलाई है, वरना अगला जन्म बहुत भयानक होगा। ऐसे ही ज्ञान की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।